हेलो एवरीवन और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेसोलिथिक कल्चर्स के बारे में। इसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, टूल्स कैसे थे और लोग कैसे अपना सबसिस्टेंस चलाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेसोलिथिक होता क्या है। ह्यूमन हिस्ट्री को हम ब्रॉडली 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। स्टोन एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक या मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज। ये वर्ड लिथिक ग्रीक वर्ड लिथोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्टोन। अब मेसोलिथिक पीरियड पैलियोलिथिक के कंपैरिजन में काफ़ी शॉर्टर था। श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में ये 30,000 ईयर्स तक चला, लेकिन इंडिया और वेस्ट एशिया में ये सिर्फ अराउंड 10,000 ईयर्स तक ही चला। इसका टेक्नोलॉजिकल हॉलमार्क है टाइनी स्टोन टूल्स, जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। इन एडिशन मेसोलिथिक पीपल नॉन माइक्रोलिथिक टूल्स भी यूज़ करते थे, जो फ्लेक्स और ब्लेड्स पे बने होते थे। टर्म मेसोलिथिक की हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। एसी कार्लाइल नाम के एक स्कॉलर ने, जो अलेक्जेंडर कनिंघम के असिस्टेंट थे, विंध्यन हिल रीजन में स्मॉल स्टोन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर किए थे, क्रेसेंट्स, ट्रेपेजियोइड्स, ट्राइंगल्स जैसे शेप्स में। उन्होंने देखा कि ये टूल्स पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में कहीं लाई करते हैं, इसलिए उन्होंने इस इंटरमीडिएट स्टेज को मेसोलिथिक नाम दिया। बाद में जे.जी.डी. क्लार्क ने 1932 में इस टर्म को प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया यूजिंग जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल एविडेंस। यूरोप में भी यही ट्रांजिशन देखा गया। एंड ऑफ प्लाइस्टोसीन पीरियड के अराउंड, जो रफली 10,000 ईयर्स बीसी माना जाता है, क्लाइमेट ग्रेजुअली वार्म होना शुरू हुआ। इससे ज्योग्राफी, बायोलॉजी और ह्यूमन कल्चर सब में बदलाव आया। इस ट्रांजिशनल एनवायरमेंटल फेज को पोस्ट ग्लेशियल या अर्ली होलोसीन पीरियड कहते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं ताकि आपको पूरा टाइमलाइन क्लियर हो। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। प्लाइस्टोसीन के एंड में यूरोप ग्लेशिएशन के अंडर था, टुंड्रा पार्कलैंड से लेकर ओपन स्टेपे तक। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, फॉरेस्ट डेवलपमेंट होने लगा। पैलिनोलॉजिस्ट्स ने, जो पॉलन एनालिसिस करते हैं, होलोसीन यूरोप को 9 जोन्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन वेजिटेशन चेंज। प्री बोरियल पीरियड में बर्च पाइन फॉरेस्ट डेवलप हुआ, फिर अर्ली बोरियल और लेट बोरियल फेजेस आए, जिसमें पाइन, हेजल, एल्म और ओक ट्रीज डोमिनेंट थे। अटलांटिक पीरियड तक आते आते जब लैंड ब्रिज ब्रिटेन और यूरोप के बीच सबमर्ज्ड हो गए थे, ऑल्डर, ओक, एल्म, लाइम फॉरेस्ट डेवलप हो चुके थे वहाँ विद क्लाइमेटिक ऑप्टिमम, यानी टेम्परेचर आज के कंपैरिजन में 2 डिग्री ज़्यादा था। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडियन मेसोलिथिक साइट्स के क्रोनोलॉजी भी काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, रेडियो कार्बन और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग के थ्रू। ओवरऑल हमें नियरली 60 रेडियो कार्बन और 8 टीएल डेट्स मिले हैं ओवर 20 साइट्स से, जो बताते हैं कि मेसोलिथिक पीपल 10,000 से 2,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट के बीच रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है समझना। इंडिया में मेसोलिथिक सिर्फ एक शॉर्ट फेज नहीं था, बल्कि बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू हुआ, और बाद के फेज में ये लोग रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आए, जिससे उनका नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल ग्रेजुअली मॉडिफाई हुआ और वो कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी में असिमिलेट हो गए। अब हम देखते हैं कि मेसोलिथिक साइट्स की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी। पहले इंडिया, फिर यूरोप। इंडिया में मेसोलिथिक साइट्स ऑलमोस्ट पूरे देश में फैली हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। इंडो गैंगेटिक प्लेन समेत, जहाँ स्टोन रॉ मटेरियल स्कैर्स होती है। यही बताता है कि मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स ने पूरे कंट्री को कॉलोनाइज कर लिया था, जो पहली बार हुआ था 2 मिलियन ईयर्स के प्री हिस्टोरिक पीरियड में। स्टेट वाइज देखें तो राजस्थान में तिलवार, बगौर और गणेश्वर जैसी साइट्स हैं, गुजरात में लंगनाज, अखाज, वलसाना, हिरपुर जैसी साइट्स हैं, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई स्टेट्स में काफ़ी सारी साइट्स भी मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट रीजन है मिडिल गंगा प्लेन और एडजॉइनिंग विंध्या रीजन। मिडिल गंगा प्लेन गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस के वेस्ट से लेकर राजमहल हिल्स तक, हिमालय के फुटहिल्स से विंध्यास तक एक्सटेंड करता है। या ऑक्सबो लेक्स की प्रेजेंस एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। ये गंगा रिवर के मेंडर से बने थे। इस रिपेरियन हैबिटेट में टॉर्टोइस, फिश, स्वॉम्प, डियर, बफेलो जैसे एनिमल्स पाए जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड साइट्स यहाँ हैं सराई नहार राई, महादहा और दमादमा। तीनों प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ऑक्सबो लेक्स के एडजेसेंट। ये साइट्स एशिया में सबसे ज़्यादा मेसोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन्स प्रोवाइड करते हैं। विंध्यन रीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये मिडल गंगा प्लेन से कंटिन्यूअस है और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी ऑब्जर्व्ड होती हैं। यहाँ बेलान और सोन रिवर वैलीज एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर की गई हैं। इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं मोरहाना पहाड़, बाघीखोर, लेखाहिया। ये रॉक शेल्टर्स हैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, और चौपानी मांदो, जो एक ओपन एयर साइट है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप में मेसोलिथिक कल्चर एनवायरनमेंट के हिसाब से डायनामिकली अडेप्ट हुआ। टुंड्रा पार्क लैंड से, ओपन स्टेपे से, फॉरेस्टेड जोन से और कोस्टल एनवायरनमेंट से। 2 मेजर कल्चर्स हम डिस्कस करेंगे, मैग्लेमोसियन
और टार्डेनोइसियन। मैग्लेमोसियन कल्चर, जो डेनिश वर्ड मैग्लेमोस से नाम लिया गया है, उसका मतलब है बिग बॉग फॉरेस्ट। ये डेनमार्क और साउथ स्वीडन में सबसे रिचली फाउंड होता है और रिवर्स, लेक्स, मार्शेस के आसपास कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में टार्डिनोइशियन कल्चर फ्रांस, जर्मनी और आइबेरियन पेनिनसुला में वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, मेडिटेरेनियन बेसिन के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड। ये बेसिकली माइक्रोलिथिक कल्चर है जिसमें हैवी ड्यूटी टूल्स जैसे एक्सेस और पिक्स बिल्कुल नहीं होते। अब हम डिस्कस करते हैं टूल टाइपोलॉजी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेसोलिथिक कल्चर का। टूल्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टोन से बने टूल्स और बोन एंटलर से बने टूल्स। स्टोन टूल्स को फर्दर माइक्रोलिथ और मैक्रोलिथ में डिवाइड किया जाता है, यानी टाइनी टूल्स और बिगर टूल्स। माइक्रोलिथ सबसे प्रीडोमिनेंट और कैरेक्टरिस्टिक टूल टाइप हैं इस पीरियड के। टेक्नोलॉजिकली ये पैलियोलिथिक पीरियड से कंटिन्यू होते हैं, लेकिन उनकी प्रीडोमिनेंस मेसोलिथिक स्टेज में दिखाई देती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने स्टैंडर्डाइजेशन की है कि अगर टूल की लेंथ 3 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे माइक्रोलिथ कहा जाएगा। और माइक्रोलिथ्स को बनाने के लिए नॉच टेक्निक यूज़ की जाती थी। एक स्मॉल नॉच ब्लेड के एज पे अब्रप्ट रीटच से बनाया जाता था, फिर पंच या बोन यूज़ कर बुलबार एंड रिमूव किया जाता था, जिसे माइक्रो बैरिन कहते हैं, और बाकी ब्लेडलेट को माइक्रोलिथ में शेप किया जाता था। माइक्रोलिथ दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक टाइप्स में ट्रेपीज, ट्राइंगल, ल्यूनेट या क्रेसेंट आते हैं। नॉन ज्योमेट्रिक टाइप्स ब्लंटिंग के नेचर के हिसाब से नाम पाते हैं या फिर फंक्शन के हिसाब से, जैसे स्क्रेपर, पॉइंट, नाइफ, ब्लेड, ऑल, बेरियन और बोरर। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रोलिथ्स इंडिविजुअल टूल्स के रूप में यूज़ नहीं होते थे। ये इतने छोटे होते थे कि इन्हें बोन, वुड या रीड हैंडल्स में हाफ्ट किया जाता था। हैंडल में एक ग्रूव कट की जाती थी और मल्टीपल माइक्रोलिथ्स को सीरियली अरेंज करके नेचुरली एडहेसिव जैसे गम या रेजिन से ग्लू बनाई जाती थी और उसका यूज़ किया जाता था। ये कंपोजिट टूल्स स्पीयर हेड्स, एरोहेड्स, नाइव्स, सिकल्स, हार्पून्स और डैगर्स के रूप में यूज़ होते थे। मैक्रोलिथ्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में। इनमें एक्सेस और पिक्स आते हैं जो हैवी ड्यूटी टूल्स होते हैं, मोस्टली फ्लिंट से बने हुए। वर्किंग एज के नेचर के हिसाब से इन्हें एक्स या एड्स कहा जाता है। ये वुड वर्किंग के लिए यूज़ होते थे, स्पेशली फॉरेस्ट बेस्ड कल्चर्स में जैसे मैग्लेमोसियन। बोन और एंटलर टूल्स भी मेसोलिथिक असेंबलेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेगौर जैसे साइट्स पे अपर ग्राइंडिंग स्टोन्स, ग्राउंड बोन और एंटलर पीसेस मिले हैं। मैग्लेमोसियन कल्चर में बार्ब्ड हार्पून्स डिस्टिंक्टिव टूल होते हैं। फिश हुक्स, पॉइंट्स जो नीडल्स या लाइस्टर प्रॉन्ग्स में कन्वर्ट होते थे, और चिजल्स भी मिले हैं। एंटलर को श्रेडेड करके एक्स या हैफ्ट के रूप में शेप किया जाता था, स्टोन एक्स हेड्स इंसर्ट करने के लिए। अब हम आते हैं सबसिस्टेंस पैटर्न्स पे, यानी मेसोलिथिक लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। बेसिक इकोनॉमी हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग पे बेस्ड थी, लेकिन पैलियोलिथिक के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई थी। इंडिया में फॉनल रिमेन से पता चलता है कि डाइट में वाइल्ड कैटल, बफेलो, गौर, ब्लैक बक, गजेल, वाइल्ड पिग, नीलगाय जैसे एनिमल्स इंक्लूड होते थे। दामदमा साइट पे एविडेंस मिलता है कि स्वम्प डियर और हॉक डियर का स्पेशलाइज्ड हंटिंग होता था, साथ ही एक्वेटिक रिसोर्सेज का इंटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन भी था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डियर के अपर फेलिगिन्स पे बुचरी मार्क्स स्किनिंग एक्टिविटी सजेस्ट करते हैं। मतलब ये एनिमल सिर्फ फूड के लिए नहीं बल्कि क्लॉथ, कंटेनर, एंटलर टूल्स और ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ होते थे। प्लांट बेस्ड डाइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। राइपेरियन एनवायरनमेंट वेजिटेरियन रिसोर्सेज के ग्रोथ के लिए फेवरेबल था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल लॉजिक है। हंटिंग हाई रिस्क लो रिटर्न एक्टिविटी है, जबकि गैदरिंग लो रिस्क और हाई रिटर्न एक्टिविटी है। इसलिए नेचुरली मेसोलिथिक इनहेबिटेंट्स इजीली अवेलेबल फूड रिसोर्सेज पर फोकस करते थे। बगौर साइट्स जो राजस्थान में है, एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल देता है कैसे सबसिस्टेंस इकोनॉमी फेज बाय फेज इवॉल्व हुई। फेज़ 1 में, जो अराउंड 5000 से 2800 BC का है, हंटिंग, गैदरिंग और हर्डिंग का कॉम्बिनेशन था। माइक्रोलिथ्स और एनिमल रिमेन्स सबसे प्रोफ्यूज थे। पीपल स्टोन पेव्ड फ्लोर्स वाले हट्स में रहते थे या विंड ब्रेक्स के पीछे शेल्टर लेते थे। फेज़ 2 में कॉपर टूल्स और पॉटरी अपीयर हुई, जो ग्रेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सजेस्ट करती है, और फेज़ 3 में आयरन टूल्स आए और एग्रीकल्चर वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। यूरोप में भी सबसिस्टेंस पैटर्न एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरी करते थे। मैग्लेमोसियन फॉरेस्ट कल्चर में फिशिंग और फाउलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। पाइक फिश रिमेन्स और डक, गीस, स्वान जैसे वाटर बर्ड्स के एविडेंस मिलते हैं। लैंड मैमल्स भी हंट किए जाते थे, जैसे ओरोक, एल्क, वाइल्ड पिग्स। इंटरेस्टिंग एविडेंस है कि डॉग का यूज़ गेम चेस करने के लिए किया जाता था। टार्डिनोसियन कल्चर जो ओपन ग्रासलैंड एनवायरनमेंट में थी,
थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखती थी। ये लोग डेंस फॉरेस्ट अडाप्ट नहीं करते थे क्योंकि उनके पास हैवी इक्विपमेंट नहीं था। उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग था। मेडिटेरेनियन सबसिस्टेंस गैदरिंग ऑफ पल्सेस, बल्ब्स, ग्रास सीड्स और नट्स पे बेस्ड था, कंबाइंड विद फिशिंग, हाउलिंग और ओविकैपरिड्स का हंटिंग। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेरियल प्रैक्टिसेस और मॉर्चुअरी एविडेंस, जो सबसिस्टेंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बारे में बताता है। सराय नहारराई, महादहा और दमदमा तीनों साइट्स पे सिमिलर मॉर्चुअरी एविडेंस मिलता है। इंडिविजुअल्स शैलो रेक्टेंगुलर ग्रेव्स में एक्सटेंडेड पोजीशन में बैरी किए जाते थे। बेगोर साइट्स पे इंटरेस्टिंग फेज वाइज चेंज दिखता है। फेज़ 1 में एक्सटेंडेड पोजीशन ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन के साथ थी, जबकि फेज़ 2 में फ्लेक्स्ड पोजीशन हो गई थी विद रिच ग्रेव गुड्स जैसे पॉटरी, कॉपर टूल्स और बीट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि मेसोलिथिक कल्चर एक ट्रांजिशनल फेज था जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।